जाए। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी से सभी लाइव जुड़ जाएं और क्लास को बढ़िया बेहतरीन तरीके से किया जाए। तो कैसे हैं आप सब, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। हाँ टाइम हो गया सर जी, बिल्कुल। तो अभी तक हम एल्कोहल पढ़ रहे थे बच्चे, है ना, जिसमें एल्कोहल में हमने मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, है ना। सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए, है ना। सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। सबका कमेंट पहुंचता है, सबके कमेंट हमको दिख रहे हैं, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। हमने आपको पहले एक दिन कहा था ना कि अभी आप नाम लेने के पीछे मत परेशान होइए, आप पढ़ाई करिए, आपका रिजल्ट अच्छा आए तो दुनिया आपका नाम खुद ही लेने लगेगी, है ना। तो आप उस पर फोकस करिए। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं तो क्लास को शुरू किया जाए। ठीक ना, तो क्लास को शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि सर क्लास को शुरू किया जाए, तो हम क्लास को शुरू करें, है ना। आज की जो क्लास है ना, वो कम से कम 2 घंटे चलने वाली है, इसलिए इत्मीनान से आप बैठिए, कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, साथ साथ लिखते भी चलिएगा, ठीक ना। हम बढ़िया हैं, आप लोग भी बढ़िया हैं, है ना। तो जल्दी से जुड़े भाई क्लास में। सभी के वीवीआईपी आएंगे, आप बस परेशान मत होइए, धैर्य बनाए रखिए। सर आप कोई लेट नहीं हुआ है, ठीक ना। चलिए क्लास को शुरू किया जाए भाई, है ना। क्लास को शुरू किया जाए बच्चे। सर अपना हाल चाल बता दीजिए। बढ़िया है भाई, है ना, जैसे आप बढ़िया वैसे हम भी बढ़िया, है ना। ठीक है, बढ़िया पढ़ाएंगे, आप लोग बस साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बढ़िया तरीके से चलेगा ये टॉपिक। हाँ तो प्यारे बच्चों, कल हम जब एल्कोहल पढ़ रहे थे उसका एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एल्कोहल, मतलब जो एल्कोहल होते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होते हैं, है ना, उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं एल्कोहल के, उन्हीं के बारे में समझना है। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला आता है उसे कहा जाता है परिशुद्ध एल्कोहल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे कि परिशुद्ध जिसे आप प्योर एल्कोहल कहते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में आप समझिए, प्योर एल्कोहल होते क्या हैं, ठीक ना। परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, सभी लोग कमेंट कर रोक दीजिए और समय है ना। सर नोट्स बनाने का भी समय दीजिए, बिल्कुल नोट्स बनाने का भी समय दिया जाएगा, पीडीएफ आप तक पहुंच रही है, तो आप ध्यान दीजिए। परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, तो बच्चे जो 100% शुद्ध एल्कोहल होगा, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं 100% एल्कोहल जिसमें उपस्थित होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे परिशुद्ध एल्कोहल, जिसे आप प्योर एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ठीक ना, हम आपसे बात नहीं करेंगे कहे। 100% जो एल्कोहल होगा बच्चे, उसी को हम परिशुद्ध एल्कोहल, प्योर एल्कोहल कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, प्योर एल्कोहल एकदम क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है परिशुद्ध एल्कोहल, प्योर एल्कोहल होता क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जो 100% एल्कोहल होगा, अर्थात जो 100% पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, उसे आप परिशुद्ध एल्कोहल कहेंगे। कोई लेट नहीं हुआ है भाई, जल्दी से क्लियर करिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत जोड़ रहे हैं बच्चे, वह आपका है, वह आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं पावर एल्कोहल। बहुत बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे सर जी पावर एल्कोहल क्या होते हैं। क्या भी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि पावर एल्कोहल क्या होते हैं, है ना। पावर एल्कोहल क्या होते हैं, तो पावर एल्कोहल के बारे में समझेंगे, पावर एल्कोहल होते क्या हैं। जैसे बच्चे पावर एल्कोहल दो यौगिकों का मिश्रण होगा, जैसे मिश्रण किसका किसका होता है पहले ये समझ लीजिए। तो यह जो मिश्रण होगा पेट्रोल का होगा और एल्कोहल का होगा, जिसमें एथिल एल्कोहल मुख्य रूप से पाया जाता है, एथिल एल्कोहल का ही मिश्रण होता है। तो यहां पे कितना परसेंट एल्कोहल पेट्रोल होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 80%, और 20% क्या होगा, तो आप बोलेंगे एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों
जो पावर एल्कोहल होता है, ठीक ना, जो पावर एल्कोहल होता है उसमें पेट्रोल की 80% मात्रा और एल्कोहल की 20% मात्रा, ठीक ना, और इन दोनों का जो मिश्रण होता है इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक ना। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। आप लोग फालतू का कमेंट किए जा रहे हैं भाई, हैं? तत्वों का निष्कर्षण वाला चैप्टर है ना, कैलेंडर नहीं डाला गया है, सब डाला गया है। बच्चे आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। जो चैप्टर चल रहा है साथ समय आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो आप यहाँ पे फोकस करिए। पेट्रोल और एल्कोहल का जो 80% और 20% का जो मिश्रण होता है उसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे आप पावर एल्कोहल कहते हैं। क्या आपका पावर एल्कोहल क्लियर हुआ? पावर एल्कोहल में इसका उपयोग किया जाता है, तो इस एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है ना। इग्नोर किसी को नहीं कर रहे हैं बच्चे, आपका क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी हम आपका क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक के वजह से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं बच्चे, परेशान मत होइए, टॉपिक को चलने दीजिए, हम आपका क्वेश्चन बता देंगे, ठीक ना। तो ये जो 20% एल्कोहल है इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे आप पावर एल्कोहल कह सकते हैं, है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं इसी के रूप में। अगला जो टॉपिक है इसी में, जिसे हम बोलते हैं मिथिलीकृत स्पिरिट। मिथिलीकृत स्पिरिट। अब इसका उपयोग यहां से क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन कहता है विकृतीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया विकृतीकरण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो विकृतीकरण के बारे में समझेंगे आप लोग। प्यारे बच्चों, ये जो एल्कोहल है, ठीक ना, ये जो एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल? तो आप सभी बच्चे बोलेंगे सर जी एथिल एल्कोहल, ठीक ना। ये जो एथिल एल्कोहल है इसका मुख्य कार्य होता है, जैसे शराब जितनी भी होती है ना, शराब जितनी होती है सबका मुख्य अवयव एथिल एल्कोहल है, ठीक ना। जितनी भी शराब होती है, ठीक ना। लिखिए सर, डिफिनीशन भी लिखिए, डिफिनीशन आगे लिखिए, आप समझते चलिए, मिलेगा आपको। डिफिनीशन लिखिए ना पावर एल्कोहल का सर, बिल्कुल लिखे बच्चे, आप ध्यान तो दीजिए, अभी पूरा मिलेगा आपको, काहे लिए परेशान है आप? सर परिभाषा लिखते चलिए, परिभाषा लिखे हैं प्यारे बच्चे, आप समझो बस। सर हर एक टॉपिक आपको मिलने वाला, काहे परेशान है? ये जो एथिल एल्कोहल है इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी शराब के रूप में करते हैं। तो इस शराब के रोकने के लिए, है ना, इसके उपयुक्त को रोकने के लिए, इसका प्रयोग ज्यादा ना हो इसके लिए हम इसी एथिल एल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में मिला देते हैं मिथिल एल्कोहल। फिर से टॉपिक सुनिएगा, हम बोल क्या रहे हैं। हमने बोला कि जो एथिल एल्कोहल होता है उसमें उसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है, ठीक ना, शराब के रूप में लिखा जाता है। और जब शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जब शराब के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा, और जब दुरुपयोग होगा तो उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलाते हैं? मिथिल एल्कोहल मिलाते हैं, ठीक ना। क्या मिलाते हैं? मिथिल एल्कोहल मिलाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विकृतीकरण, ठीक ना, विकृतीकरण। तो क्या होगा बच्चे? एथिल एल्कोहल का उपयोग शराब के रूप में उसका दुरुपयोग रोकने के लिए हम उसमें मिलाते हैं मिथिल एल्कोहल, और जब मिथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं विकृतीकरण। अभी कहां है तो देखिए भाई, ठीक ना। तो आप देखिए इसकी डिफिनीशन हमने जो लिखा है ये आ गई आपकी परिभाषा। आप तभी से परेशान है सर जी परिभाषा क्या है? सर आप शराब पीते हैं ना बच्चे, शराब अच्छी चीज है ना, शराब अच्छी चीज थोड़ी है। चलिए भाई, शराब अच्छी चीज ना है। तो परिशुद्ध एल्कोहल के बारे में बोले थे, तो 100% जो एल्कोहल या शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है उसी को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, ठीक ना, क्लियर। इसी की आगे है, अभी आप चिल्ला रहे थे सर जी बताइए, है ना, पावर एल्कोहल क्या है? तो अभी हमने आपसे कहा कि पावर एल्कोहल लिखें, आप सिर्फ सुनते चलिए, हमारे साथ जुड़िए, आपको आनंद आने वाला है, लेकिन आप फालतू परेशान है। पावर एल्कोहल में जो होता है आप बोलेंगे सर जी 20% परिशोधित एल्कोहल अर्थात शुद्ध एल्कोहल, और 80% गैसोलीन या पेट्रोल का मिश्रण वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः इसे क्या कहा जाता है? पावर एल्कोहल कहते हैं, ठीक ना, पावर एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से अगला भी हमने आपको पढ़ाया मिथिलीकृत स्पिरिट क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको पहले बताया बच्चों, क्या बताए थे? हमने आपको बताया कि जो एथिल एल्कोहल होता है शराब के रूप में किया जाता है, एथिल एल्कोहल का उपयोग शराब के रूप में किया जाता है। तो उसी शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक ना, उसी शराब के उपयोग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम क्या मिला देते हैं? मिथिल एल्कोहल। और जब मिथिल एल्कोहल क्यों मिलाया गया? क्योंकि मिथिल एल्कोहल विषैला होता है बच्चे, ठीक ना। मिथिल एल्कोहल क्या होता है प्यारे बच्चों?
विषैला होता है, ठीक। और जब विषैला होगा तो उसे पीने के क्या कर दिया गया, अनुपयुक्त कर दिया गया, और क्रिया क्या कहलाती है, विकृतीकरण। विकृतीकरण की परिभाषा याद रखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन विकृतीकरण क्वेश्चन में पूछा, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। पूछा कैसे गया, आपसे सीधे क्वेश्चन बोलेगा विकृतीकरण किसे कहते हैं, तो एथिल एल्कोहल का शराब के रूप में दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है मिथिल एल्कोहल। इस क्रिया को हम बोलते हैं विकृतीकरण, ठीक ना, विकृतीकरण कहते हैं। अभी पीछे समझाए तो है प्यारे बच्चे, ये देखो इधर देखिए, विकृतीकरण समझाए तो बच्चे, ये जो एथिल एल्कोहल होता है इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, तो आप बोले सर जी शराब के रूप में करते हैं, ठीक ना। शराब का दुरुपयोग ना हो इसीलिए उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला देते हैं बच्चों, मिथिल एल्कोहल, ठीक। और जब मिथिल एल्कोहल मिला दिया गया तो मिथिल एल्कोहल विषैला होता है, ठीक। तो जब मिथिल एल्कोहल विषैला हो गया तो इसी क्रिया को, जैसे हमारा जो एथिल एल्कोहल वो संरक्षित हो जाएगा, तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं विकृतीकरण। तो एथिल एल्कोहल में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें मिला दिया जाता है मिथिल एल्कोहल। इस क्रिया को हम कहते हैं विकृतीकरण। क्लियर बच्चे, ठीक ना। तो यही है बच्चे, ठीक। तो ये हो गया विकृतीकरण। और जो एल्कोहल होता है, ठीक बच्चे, लिख के ही बताएंगे, ठीक ना। अब समझिए, इसी एल्कोहल को हम बोलते हैं विकृतीकरण एल्कोहल। सर शराब पीते लोग अमीर क्यों हो जाता है बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, है ना, ठीक ना। उसके बाद विकृतीकरण जो एल्कोहल होता है, विकृतीकरण के लिए एथिल एल्कोहल में मिथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, अतः इसे मिथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मिथिलीकृत स्पिरिट क्या है, तो एथिल एल्कोहल में मिथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है। अगर यहां तक आपको एकदम क्लियर है तो कहिए सर जी हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए कहिए भाई, यहां तक आपको क्लियर है। सर चैप्टर पढ़ने से पहले नोट्स दे दीजिए, नहीं समझ में आता पीडीएफ लिख नोट्स। सर आप, सर दुरुपयोग कैसे कहते, दुरुपयोग का मतलब ऐसे ही होता है ना बच्चे, ज्यादा एल्कोहल पिएगा व्यक्ति तो है ना, मानसिक तनाव तमाम प्रकार की समस्या होती है ना। हाँ ऋषभ सोनी जी, कभी कभी पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, शराब अच्छी चीज नहीं है। हाँ ठीक है भाई, यस सर, नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल। चलिए बच्चे, अब हम शुरुआत करते हैं फिनाल। फिनाल की शुरुआत करते हैं। अब हर एक टॉपिक आपको हाथ से लिख के देंगे, एकदम आसान तरीके से समझते चलिए, ठीक ना। फिनाल जो होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं एरोमेटिक यौगिक, तो हमने यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक में हमने ले लिया बेंजीन। ये क्या है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो एरोमेटिक यौगिक है। क्या सभी लोग को क्लियर है, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। एस करके जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जो बेंजीन है वह एक एरोमेटिक यौगिक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, ठीक ना। और जब इस एरोमेटिक यौगिक से कोई भी हाइड्रोजन निकाला जाए, कोई भी हाइड्रोजन निकाला जाए और उसके स्थान पर हम जोड़ दें हाइड्रॉक्सिल समूह, ठीक ना, हाइड्रॉक्सिल समूह। कैलेंडर में काफी चैप्टर छूट गया है बच्चे, नहीं ठीक, हम देख लेंगे। एरोमेटिक यौगिक बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है, और उसी एरोमेटिक यौगिक से कोई भी हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन निकाल दो। हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसके स्थान पर हमने हाइड्रॉक्सिल समूह OH जोड़ दिया, तो यहां पे जो बच्चों प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे C6H5OH। क्या बोलेंगे, C6H5OH, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो फिनाल है, ठीक ना, ये तो फिनाल है। क्लियर हो गया। फिनाल क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उससे कोई भी हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर OH लाकर जोड़ दें, तो यौगिक जो प्राप्त होगा वह फिनाल होगा, ठीक ना। एरोमेटिक एक प्रकार का चक्रीय यौगिक होता है बच्चे, है ना, जिसमें बेंजीन वलय भी पाया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन लिख लें, डिफिनीशन लिख लें, तो चलिए भाई डिफिनीशन लिखते हैं। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक के कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, का प्रतिस्थापन किस समूह के द्वारा, तो आप बोलेंगे सर जी हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा। किस समूह के द्वारा,
हाइड्रॉक्सिल समूह। हाइड्रॉक्सिल समूह को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी तो OH है ना, OH समूह द्वारा होता है। ठीक, OH समूह द्वारा होता है तो फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल प्राप्त होता है। क्या सभी बच्चों को ये डिफिनीशन क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को डिफिनीशन क्लियर है? फिनाल का नाम हिंदी में ना बच्चे, फिनाल का नाम यूपीएससी नाम और सामान्य नाम दोनों एक ही होता, फिनाल बच्चे। कोई लेट नहीं हुआ मुस्कान जी, चलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप। फिनाल, फिनाइल में जो घर होता है हाँ उसी का प्रारूप होता है बच्चे। सर अभिक्रिया समझ में नहीं आता, आएगा, ध्यान तो दीजिए भाई, हमने कुछ किया थोड़ी है। एरोमेटिक क्योंकि बेंजीन लिख लिया, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकाला, उसके स्थान पे OH जोड़ दिया, फिनाल बनके तैयार है। क्या आपको ये क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे चले। चलिए भाई हम आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है? तो अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों? फिनाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। ठीक ना, फिनाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल बच्चे। तो चले भाई हम देखें फिनाल का वर्गीकरण। चलिए बच्चे, ठीक ना, तो ये क्या होता है बच्चे, यहां से हम समझते चलते हैं। हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल समूह की, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल समूह संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं हम भाई। ठीक ना, इसका हम करेंगे वर्गीकरण किसके आधार पर? तो आप बोलेंगे सर जी ये तो हाइड्रॉक्सिल समूह के संख्या के आधार पर है ना। एरोमेटिक यौगिक कितने होते हैं? बहुत सारे एरोमेटिक यौगिक है ना, फिनाल हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, तमाम सारे एरोमेटिक है सर। कंप्लीट है, नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल बच्चे, चलिए भाई, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका पहला प्रकार समझो, जिसमें हम बोलेंगे मोनो हाइड्रिक फिनाल। क्या बोलेंगे बच्चे? मोनोहाइड्रिक फिनाल। इसी के अंतर्गत आएगा जिसे हम बोलेंगे डाई हाइड्रिक फिनाल, और इसी के अंतर्गत आएगा बच्चों ट्राई हाइड्रिक फिनाल। ठीक, सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए मोनो का क्या मतलब होता है, डाई का क्या मतलब होता है और ट्राई का मतलब क्या होता है। एक बार जल्दी से कमेंट करिए, मोनो का मतलब, डाई का मतलब और ट्राई का क्या मतलब होता है। हाँ देखिए, मोनो का मतलब हमने आपको बताया था, इस मोनो का मतलब एक होता है, एक होता है। इस डाई का मतलब कितना होता है? तो 2 होता है। इस ट्राई का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 3 होता है। ठीक ना, 1 2 3 क्लियर। चलिए भाई, अब इतना आप समझ गए होंगे तो डिफिनीशन क्या होगी? मोनोहाइड्रिक फिनाल। मोनो का मतलब एक और हाइड्रिक का मतलब यहां पे जो अर्थ लगाया गया है वो OH। तो OH की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। तो वे है ना, मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या होते हैं बच्चे? जिसमें OH की संख्या कितनी हो? 1 हो। आप एग्जाम्पल से समझ सकते होगे। बोलिए, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ? फिनाल किसे कहेंगे? मोनोहाइड्रिक। हाँ, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2। सब पास मेरे बच्चे है ना। तो यहां पे देख रहे हैं कि OH की संख्या 1 है, तो क्या आप देखकर पहचान लेंगे कि ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? ठीक ना, तो जिसमें OH की संख्या 1 हो और वह बेंजीन वाले से जुड़ा होगा तो वह होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से हम इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा भाई? तो ये हो गया बेंजीन वलय, और इसी से हमने जोड़े कितने OH? तो आप बोलेंगे भाई 2 OH। तो एक OH हमने यहां पे जोड़ा और एक OH यहां पे जोड़ दिया। इसी प्रकार से इसका भी नाम देख लेंगे। तो यहां पे OH है और यहां पे भी क्या होगा बच्चे? OH ही होगा। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि जिस डाई हाइड्रिक फिनाल होता है उसमें OH की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे सर जी 2 होनी चाहिए। 2 है, 2 है कि नहीं है? ठीक ना, क्लियर है। चलिए भाई, हम देखेंगे बच्चों ट्राई हाइड्रिक फिनाल क्या होते हैं। तो ट्राई हाइड्रिक फिनाल भी बना लेते हैं। ट्राई हाइड्रिक फिनाल की संरचना हम बनाते हैं।
ट्राई हाइड्रिक फिनाल। ये हो जाएगा बच्चों ट्राई हाइड्रिक फिनाल। यहां पे हमने जोड़ा OH, यहां पे हमने जोड़ा OH और हमने यहां पे जोड़ लिया OH। क्या ये क्लियर है? इसमें OH की संख्या कितनी? तो इसमें OH कितने हैं बच्चों? 3 हैं। क्या ये सर OH कहीं भी जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, क्रम से जुड़ता है, इसमें द्वि आबंध है। बेसिक वाला हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको ये जरूर सीखने को मिलेगा कि कार्बन के साथ कहां द्विबंध होगा, कहां त्रिबंध होगा, ठीक, कहां पे कितने H जोड़ने हैं, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, कहां पे कैसा समूह जुड़ेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। बस सपोर्ट करते रहिए, साथ जुड़े रहिए आप लोग। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? फिनाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, है ना, फिनाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, क्या क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए, तो कहें हम आगे बढ़ें। चलिए भाई, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। और अब हम पढ़ेंगे फिनाल। IUPAC के बच्चे एक एक वीडियो हम करके 60 वीडियो हम आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड कराने वाले हैं IUPAC के लिए। IUPAC चाहे वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन की हो, चाहे वो एल्कोहल फिनाल ईथर की हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की हो, मतलब हर एक टॉपिक की एक एक 20-20 25-25 मिनट की वीडियो हम IUPAC की आपको देने वाले हैं, जिससे जो IUPAC आपका क्लियर है, IUPAC से कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही जल्द वो आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। तो उसके लिए IUPAC से संबंधित आपका कोई डाउट ना रहे, इसलिए हम ऐसा कार्य करने चल रहे हैं, ठीक। पता कैसे चलेगा कहां हुए? इसीलिए तो हम बेसिक क्लास लेने वाले हैं आशीष जी, हाँ, इसीलिए हम बेसिक क्लास चलाने वाले हैं। चलिए भाई, हम अगला पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल, जिसे हम बोलते हैं फिनाल का विरचन या फिर फिनाल बनाने की विधि, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या है? सबसे पहले आता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से, है ना, विथ क्लोरोबेंजीन। जो बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में बोला करिए, तो इंग्लिश में भी यही होगा बच्चे, चाहे आप क्लोरोबेंजीन से बोलो और चाहे विथ क्लोरोबेंजीन से, ठीक ना। जो भी वीडियो बनाइएगा 15, हाँ बच्चे 15 से 20 मिनट तक रहेगा, उससे ज्यादा आपका कोई वीडियो, लंबा वीडियो नहीं बनेगा। बहुत जल्द वीडियो आपके मिलने वाला, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम से मक्खन की तरीके से होगा, आपका लगेगा कि हाँ सर जी बहुत ये हमारे लिए उपयोग है, ठीक है। अब समझिए, क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है क्या बच्चों? फिनाल बनाना है। कैसे बनाएंगे? सभी लोग कमेंट करिए, क्या क्लोरोबेंजीन का सूत्र और सूत्र क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा। जल्दी कमेंट करिए, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा? जिनमें OH की संख्या 1 हो, मोनोहाइड्रिक फिनाल 2 होगा तो डाइहाइड्रिक फिनाल, जिसमें, है ना, अब से एक भारती जी, गुड, बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं। एक बार जल्दी से क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिखेंगे बच्चे। जल्दी से, चलिए, क्लोरोबेंजीन का सूत्र मेरे बच्चे बता चुके हैं, C6H5Cl, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र कैसे लिखेंगे? चलिए भाई लिखते हैं और समीकरण को समझते हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया बच्चों C6H5Cl, और इसकी जो अभिक्रिया होने वाली है वह क्षार से होगी, तो हम लिखेंगे यहां पे NaOH। यहां पे ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, इसको भी समझिए। समीकरण पर भाई विशेष ध्यान दीजिएगा, समीकरण में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो इस वाले भाग को हम लिख सकते हैं। अब मेरे अंदाज में समीकरण पढ़ने का तरीका ढूंढ लीजिए आप लोग। इसको आप लिख सकते हैं C6H5Cl, और यहां पे इस वाले भाग को हम समझने के लिए लिख लेंगे H सिंगल बॉन्ड ONA, ठीक ना। NaOH को हम बच्चों ऐसा लिख लिए, तो यहां का Cl और H दोनों मिलकर बनाएगा यहां पे क्या बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी HCl बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा? तो इसे आप बोलेंगे C6H5ONA, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। बोलिए ये क्लियर है आप लोगों को? बोलिए ये समीकरण क्लियर है? सर C6H5Cl होगा ना? बिल्कुल। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्या एकदम ये क्लियर है? फिनॉक्साइड प्लस HCl, बहुत सही, एकदम क्लियर है। तो यहां पे जो होगा 320 है ना डिग्री सेल्सियस ताप होगा, और 300 वायुमंडलीय दाब होगा ATM,
ठीक ना। अब आगे का समीकरण आप समझेंगे। यहां पे जो फिनाक्साइड प्राप्त होगा, यहां पे जो फिनाक्साइड प्राप्त होगा उसकी क्रिया हम करेंगे बच्चों HCl से। किसके साथ करेंगे बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी HCl से। तो ये वाला यौगिक कैसे बनेगा तो समझिएगा भाई। इतना भाग एक साथ जोड़ लीजिएगा। एक मिनट भाई, ये गड़बड़ हो गया। यहां पे होगा C6H5ONa और इसकी क्रिया हमको लिखनी है HCl के साथ। तो कैसे लिखा जाएगा ये आप समझिए। इस वाले भाग को हम लिख लेंगे बच्चों C6H5ONa प्लस Cl सिंगल बॉन्ड H। तो ये दोनों भाग निकल जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे बच्चों NaCl और साथ में जो शेष भाग बचा उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C6H5OH, जिसका नाम क्या होगा तो आप बोलेंगे सर जी फिनाल है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर HCl लास्ट में लिखा जाएगा, हाँ लिखा जाएगा। क्या समीकरण क्लियर है आपके? क्या समीकरण आपके एकदम क्लियर होंगे? C6H5NaCl 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब, 620 केल्विन ताप है ना ये बच्चे, 320 वायुमंडलीय। हाँ एक बार ये थोड़ा सा हम मिस्टेक कर चुके हैं। 320 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस ताप। हर टॉपिक में अलग अलग होते हैं बच्चे। 300 डिग्री सेल्सियस ताप। क्या समीकरण आपका क्लियर है? फिर से समझाइए सर प्लीज ना, रिपीट सर, डिफिनीशन लिखिए, है ना। तो देखो समझिए, समीकरण समझ लीजिए तो डिफिनीशन आप लिख लोगे बच्चे, ये मेरा वादा है। समीकरण आप तुरंत समझिए। C6H5Cl को हम लिखे C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl, NaOH को हमने लिखा बच्चों H सिंगल बॉन्ड ONa। तो यहां का Cl और H मिलकर HCl बनाया, ठीक ना, HCl बनाया। और क्या हुआ C6H5ONa, तो ये मिलकर बनाएगा C6H5ONa, जिसे हम बोलेंगे सोडियम फिनाक्साइड, ठीक ना, सोडियम फिनाक्साइड होगा। और फिर उसके बाद ये जो सोडियम फिनाक्साइड बना C6H5ONa, इसकी क्रिया हमने कराई अम्ल से, ठीक, अम्ल के साथ कराएंगे तो C6H5ONa, तो C6H5NaO सिंगल बॉन्ड Na और HCl को हमने लिखा Cl सिंगल बॉन्ड H, ठीक ना। तो यहां पे NaCl और H मिलकर बनाएगा NaCl और C6H5OH। एक बच्चा कह रहा सर समीकरण गलत लिख रहे हैं, NaCl पहले लिख दिया। अरे बच्चे यहीं पर लिखो, ठीक ना, और चाहे यहां लिखो बच्चे, वो समझिए आप, है ना चंदन जी, ठीक ना, वही होगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा चंदन जी। यहां से भी लिखा रहेगा तो गलत नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा, यहां लिख सकते हो या फिर यहां भी लिख सकते हैं आप। हाँ सर रासायनिक समीकरण का एक दिन लेके आइए, बिल्कुल लेके आएंगे भाई, ठीक ना, बिल्कुल लेके आ जाएगा। चलिए भाई इसकी हम डिफिनीशन कंप्लीट करते हैं। डिफिनीशन इसकी क्या होगी तो लिखा जाएगा 320 वायुमंडलीय दाब, 320 वायुमंडलीय दाब व 300 डिग्री सेल्सियस ताप। देखिए हम परिभाषा लिखे कहां से हैं बच्चे, ठीक ना, परिभाषा लिखे कहां से हैं? 320 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या क्लोरोबेंजीन व NaOH है ना, अभिकृत NaOH, अभिकृत NaOH को यहां पे लिख लीजिएगा, को अभिकृत करने पर क्या प्राप्त होता है तो आप बोलेंगे सर जी सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। और ये सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, जिसे अम्लयन अपघटन करने पर फिनाल प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? सर फर्स्ट में ही NaCl प्राप्त होगा ना बच्चे, अनुनादी संरचना से, है ना, अनुनादी संरचना से होगा वो, इसलिए फिनाक्साइड ही पहले प्राप्त होता है। क्या आपको ये समीकरण क्लियर है?
क्या ये समीकरण क्लियर है सभी बच्चों को? अगर है तो हम आगे बढ़े, एक बार यस कर दीजिए। हर बुक में बच्चे अलग अलग होता है, 623 कहीं पर 600, वो बुक के हिसाब से होता है ना, बाकी गलत नहीं है बच्चे। समीकरण पर आप ध्यान दीजिए, ठीक ना? क्या समीकरण क्लियर है? एक बार यस करिए तो जल्दी से हम आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए भाई आगे देखा जाता है, और आगे है बच्चों ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, ठीक ना? किससे बच्चे? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। चलिए भाई ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से हम समझते हैं समीकरण को। समीकरण को चुटकियों में खत्म करने की क्षमता आप लोगों के पास आनी चाहिए कि हाँ हमारे सर जी ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरे सभी प्यारे बच्चे, है ना, मेरे सभी प्यारे बच्चे बढ़िया तरीके से याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक ना? समीकरण समझ में आ रहा होगा मेरे सभी लाडलों को। तो चलिए भाई हम समीकरण समझते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, है ना, विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना? तो चलिए कलर भी चेंज करिए, बिल्कुल कलर चेंज करते रहेंगे आपके लिए। अब समझिएगा, जैसे बच्चों हम R के स्थान पर CS3 C2H5 लिखते आते थे, वैसे हमने अब R के स्थान पर ऐसा समझिए C6H5 लिख लिया। C6H5 अगर लिखा गया फेनिल तो आगे होगा Mg और फिर आगे होगा हैलोजन, जिसमें हमने लिख लिया Cl, है ना प्यारे बच्चों? तो इसकी क्रिया हमने लिखा बच्चों यहां पे 1/2 O2 से, जिसे हम बोलते हैं हाफ O2, जिसे हम बोलते हैं हाफ O2। इस हाफ O2 का मतलब समझो होगा क्या बच्चे? फिर हम उस टॉपिक से जोड़ देते हैं आपको। RMgX होता, R के स्थान पर यहां पे समझने के लिए बच्चे हमने C6H5 लिखा, है ना? सर हम आपके क्लास में, आनंद सर के क्लास में कभी बोरिंग होते नहीं, ठीक बच्चे? ये देखो 1/2 O2 है बच्चों, तो क्या हम प्यारे बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं? 2 से 2 कट ही जाएगा तो कितना बचेगा? O, बोलिए, हो जाएगा ना? अब जब एक ऑक्सीजन बचा तो एक ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता? तो आप सर जी बोलेंगे 2। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है आप लोगों को जो हम आपको बताए? 1/2 O2, 1/2 O2 को हमने लिखा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल किया, 2 आया और हमने लिखा O2। अभिकृत का मतलब अभिक्रिया करना बच्चे। क्या ये क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर क्लियर है तो एक यस करिए और हम समीकरण को चुटकियों में खत्म करते हैं। एक बार यस करिए और चुटकियों में इसको खत्म किया जाए। तो चलिए भाई इसको चुटकियों में हम खत्म करते हैं। हमारे सभी प्यारे बच्चे बोल चुके सर जी हमको समझ में आ गया है, तो हम चुटकियों में खत्म करें। चलिए भाई इसको खत्म किया जाए। यहां पे होगा शुष्क ईथर, ठीक है ना? ये जो ऑक्सीजन आया है कुछ इसी तरीके से आया है, यहां पे जो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ कुछ इसी तरीके से आया है। तो इस C6H5 को आप यहां पे जोड़ देंगे, C6H5 को हमने यहां पे जोड़ा, और बच्ची जो MgCl है उसको हमने यहां पे जोड़ा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि हाँ सर जी ये समझ में आ रहा है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है भाई? अगर है तो यस करते चलिएगा, और इसका आप कुछ ना करिए, सीधे सीधे करिएगा जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो बच्चों इसको हम H2O को लिख सकते हैं, H और OH। H2O को हमने लिखा HOH। सर 1/2 कहां से आया बच्ची? जो समीकरण लिखा जाता है वो समीकरण संतुलित करने के लिए ही लिखा जाता है। आप समझते चलिए भाई। यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा बच्चों? तो ये वाला भाग यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का भाग एक साथ लिख लिया जाएगा। यहां से यहां तक के लिए एक भाग ऐसे लिख लिया जाएगा। तो यौगिक क्या बनेगा समझिए। ये हो गया OMgCl और H, इन सबको आप मिलाकर लिख सकते हो MgOH इंटू क्या बच्चों? Cl। MgOH इंटू Cl लिख लिए तो बचा क्या है? तो आप कहेंगे सर जी जो हम बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं बच्चे? तो आप कहेंगे सर जी हम फिनाल बना रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया? ये फिनाल जो बनके तैयार हुआ समीकरण द्वारा, किसी कोई दिक्कत? बोलिए भाई, क्या हमने जो समीकरण बताया क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? बताइए समीकरण समझ में आया? अब सर H2O कहां से आ रहे हैं मेरे बच्चे? ये लिखा जाता है, जल अपघटन कराया जाता है भाई, अपने मन से थोड़ी लाके जोड़ दे रहे हैं। क्या एकदम क्लियर हो गया? अरे कहां नहीं समझ में आया भाई? समझिए तो यहां पे C6H5Cl MgCl हो गया, तो हमने क्या किया? इस 1/2 O2 को हमने इसी तरीके से लिखा, तो यही तो मिला है, ठीक? और जब यही मिला है तो ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं हैं, हमने एक से जोड़ा C6H5 और एक से जोड़ा हमने MgCl, और उसका हमने किया H2O जल से अभिक्रिया। तो H और OH MgCl MgOH इंटू Cl लिखे, और क्या हो गया? C6H5OH हो गया फिनाल, है ना? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? तो डिफिनेशन इसकी हम लिखें। सर टाइम हो गया? अभी कहां से टाइम हो गया? 2 घंटे कह रहे हैं बच्चे, आप कह रहे हैं टाइम हो गया। बिल्कुल नहीं, आज 2 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही है। तो यहां पे लिखेंगे, इसको मिटाते भाई, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, जिसे हम बोलेंगे फेनिल
जिसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, फेनिल, है ना। C6H5 का नाम होता है फेनिल, Mg का नाम हो गया मैग्नीशियम, Mg का नाम हो गया बच्चों मैग्नीशियम, और Cl का नाम हो गया बच्चों क्लोराइड। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में जो लिया गया है बच्चों उसे हम बोलेंगे, ठीक ना, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, की उपस्थिति में ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, अर्थात ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक ना, की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर, ऑक्सीकृत करने पर प्राप्त यौगिक का जल अपघटन, प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने पर फिनाल प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, फिनाल प्राप्त होता है। क्या क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सर समीकरण का नाम अपने मन से लिखते हैं। अरे बच्चे यही तो है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यह है फेनिल फिनाक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, और C6H5OH का नाम फिनाल हो गया। सर समझ में आ गया आपसे जी? बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए कहें, क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है एकदम? सर यह चैप्टर कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, कल या परसों? ये चैप्टर कल या परसों में क्लियर हो जाएगा। आज 2 घंटे पढ़िए, कल इधर पढ़ लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए भाई हम लोग आगे देखेंगे, क्या है बच्चे, बेंजीन डाइएजोनियम विथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। क्या सभी बच्चे बता सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला क्या होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का? फार्मूला क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? एकदम क्लियर? चलो बच्चे देखते हैं क्या होगा भाई। एकदम आसान तरीके से मक्खन करते हुए चलते हैं भाई। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होगा C6H5N2Cl। याद रखिएगा, अब भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये हो गया सूत्र किसका? तो आप बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये सूत्र होगा, फार्मूला होगा मेरे बच्चों क्या? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, ठीक ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। ठीक, अब इसको हम उबालेंगे 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर और इसको गर्म किया जाएगा। बच्चे बहुत ही आसान समीकरण है, इससे आसान समीकरण है ही। अब कहेंगे सर जी कैसे होगा? H2O भाई यहां पे जोड़ लो। H2O जोड़ना हम भूल गए हैं, थोड़ी देर H2O जोड़ना हम भूल गए ना, H2O जोड़ना भूल गए। यहां पे हो जाएगा प्लस H2O। बस भाई बस, समीकरण को खत्म करें, समीकरण को खत्म किया जाए। ये है बच्चों, इसको आप लिखना C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये समझने के लिए हम आपको लिखते हैं, ठीक ना। H2O को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी H लिख लीजिए, OH लिख लीजिए, हम कई बार पढ़ चुके हैं। H2O को आप क्या लिख सकते हैं? H और OH, है ना। H2O को क्या लिखेंगे? H और OH। तो यहाँ का Cl और H, यहाँ का Cl और H मिलकर क्या बनाएगा बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी HCl बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? HCl बनेगा। ये N2 दिख रहा है, N2 को ऐसे लिख लीजिए, N2 को ऐसे लिख लिए। बचा क्या है यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर जी ये तो बचा है C6H5OH। क्या समीकरण क्लियर है आप लोगों को? क्या समीकरण क्लियर है आप लोगों को? ये बता दीजिए एक बार। क्या समीकरण सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर हमको एक हमारी परिभाषा एकदम से क्या है बच्चों? क्लियर है, एकदम क्लियर है समीकरण। किसी को कोई बताइए समीकरण, आप लोग जिस बात के लिए डरते थे वो समीकरण क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
क्लियर हो रहा है? हर एक समीकरण तोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं बच्चे, और हर एक समीकरण आप याद करते हुए जाएंगे, ये मेरा दावा है। बस आपका दिमाग और मेरी तरफ रहे, हम जो आपको समझाएं वो समझते हुए चलो, पूरा आनंद आएगा, पूरा आनंद आएगा बच्चे। समझते चलिएगा। C6H5N2Cl को हमने लिखा C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड N, और H2 को हमने कई बार बताया H और OH लिख सकते हो, ठीक ना। तो H और Cl मिलकर HCl बनाएगा, N2 निकल जाएगा प्यारे बच्चों, और बचा C6H5 और OH, दोनों मिलकर बनाएंगे C6H5OH। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से इसकी हम परिभाषा खत्म कर लेते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी डिफिनीशन क्या होगी भाई? बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप आसवन, अब भाप चाहे कहें बच्चे चाहे जल कहें भाई एक ही है, भाप का सूत्र भी H2O होता है ना। भाप आसवन, भाप 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप आसवन है ना, भाप आसवन द्वारा गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है। क्या सभी को डिफिनीशन क्लियर है? क्या मेरे सभी बच्चों को डिफिनीशन क्लियर है? एक बार जल्दी से यस करिए तो आगे बढ़ा जाए। प्राप्त होता है, जल्दी से क्लियर करिए कि हाँ सर, बीच बीच में क्यों बच्चे मोटिवेट कीजिए, है नहीं तो बोर हो जाएंगे ऐसे बच्चे। अरे मेरे बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचो कि हमको टॉप करना है, मुझे अच्छे अंक लाने हैं, मुझे अपने माँ बाप के नाम रोशन करने हैं, उनको हमको आगे बढ़ाना, उनको हर एक चीज सुख सुविधाएं देनी है ना। एक बार सोचिए, खुद को मोटिवेट करिए। मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती किसी को, अपने आप से समझो, आपका भविष्य है आपके हाथों में है, और खुद जब अपने आप को समझेंगे तभी मजा आएगा बच्चे, तभी आपको मजा आएगा, है ना। अपने आप को मोटिवेट खुद ही किए, अपने बारे में सोचिए, अपने घर के हालातों के बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है, ठीक ना। चलिए भाई, क्लियर है? क्लियर है तो यस करिए, और आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं, और हम लोग बनाएंगे क्यूमीन से फिनाल। किससे बनाएंगे? तो क्यूमीन से फिनाल बनाएंगे, क्यूमीन से फिनाल बनाएंगे। अभी एक बच्चा पूछ रहा था सर जी क्यूमीन क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा था क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन क्या होता है बच्चे वो समझिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से, एक नए अंदाज के तरीके से, कि क्यूमीन से फिनाल कैसे बनेगा। देखो भाई, क्यूमीन का सूत्र आप सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या होगा? तो उसे बोला जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे हमने जोड़ा CH3 और यहां पे हमने जोड़ा CH3, इसी का नाम क्या है बच्चे? तो हम बोलेंगे क्यूमीन है भाई। क्या नाम है? इसे बोला जाएगा क्यूमीन। क्लियर? क्या क्लियर हो गया क्यूमीन? सर बायो भी पढ़ना है, 2 घंटा मत लीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बच्चे समझते चलिए, खत्म हो जाए बस किसी तरीके से, है ना, टॉपिक खत्म होना चाहिए बस आपका। क्यूमीन को हम ऑक्सीकृत करते हैं O2 के साथ। थोड़ा देर O2 के बारे में आप समझ लीजिए, O2 के बारे में समझो। क्यूमीन का सूत्र, हाँ बच्चे क्यूमीन ही है, ठीक ना। O2 आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही तो होता है ना। O2 इसी तरीके से होता है। तो यहां पे कैसा आबंध है? तो आप बोलो ना सर जी, यहां पे द्वि आबंध है, द्वि आबंध है, और इस द्वि आबंध को जब एकल बंध में बदला जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। क्या इस तरीके से होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ऐसे ही होगा O2। जल्दी बताइए कि हाँ सर O2 ऐसे ही होगा, ठीक ना। जल्दी बताइए हाँ ऐसे ही होगा। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? C6H5 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे हमने CH3 लिखा और यहां पे हमने लिखा CH3। इतना तो ये क्यूमीन वाला उठाकर यहां रख दिए, यहां का ये मत लिखिएगा। समझिएगा कैसे करना है, समझिएगा कैसे करना है। अरे भाई ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, है ना, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसी को यहां पे लेके आना है, ठीक ना। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, क्या हो गया ये? चलिए अच्छा देखिएगा, इस वाले भाग को आप यहां पे लेके आ सकते हैं। तो इस वाले भाग को ऐसे पकड़ो ना भाई, इस वाले भाग को यहां पे लाके जोड़ रहे हैं, यहां पे ऐसे जोड़ते हुए चलो भाई। सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? अरे समझो भाई,
यहां पे ऐसे लिख रखते हैं तो ये जो H है यहां पे लाके जोड़ दो, यहीं पर लाके जोड़ दो, काम इसका खत्म, काम इसका खत्म। कैसे खत्म है? तो बच्चों यहां से इतना भाग आप निकाल लीजिए, ठीक ना, यहां से इतना निकाल दीजिएगा तो बनेगा क्या यहां पे? तो आप बोलिएगा सर जी ये तो एसीटोन है, CH3COCH3। तो बचा क्या है? इतना जब निकल जाएगा तो C6H5 और OH, ये हो जाएगा बच्चों C6H5OH। और ये आपका क्या प्राप्त हुआ है? तो इसे बोलेंगे आप एसीटोन, और ये आपका क्या प्राप्त होगा यहां पे? फिनॉल। बोलिए समीकरण सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यूमीन का क्या मतलब? क्यूमीन पदार्थ है बच्चे। हाँ सर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? बच्चे समझो तो, इतना आसान तरीके से आपको लिख दी है फिर भी। हाँ ठीक ना, तो क्या होगा यहां से? इसकी हम परिभाषा खत्म कर लेते हैं बच्चे। क्यूमीन, क्यूमीन का नाम क्या होगा बच्चे? तो इसे बोला जाएगा आइसो प्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन को O2 ऑब्लिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर प्राप्त यौगिक या फिर प्राप्त मध्यवर्ती यौगिक का अपघटन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल प्राप्त होता है। क्या सभी को समीकरण क्लियर है? सर आप अपना नोट्स कैसे बनाएं, थोड़ा हमें दिखाएं, हम भी आपके जैसे नोट्स बनाएंगे, है ना। लग चुकी है तलब मंजिल, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरें कहती हैं बेटा मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। सब बात अच्छी है ना। बिल्कुल नोट्स आपको हम देखिए, हम अपना ही नोट्स आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए हाँ सर क्लियर है, तो हम आगे बढ़ें इसको लेकर। जल्दी से क्लियर करिए सर, 1:30 बजे से क्लास शुरू होगा बच्चे, बस ठीक है। चलिए भाई हम आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं भौतिक गुण फिनॉल का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल हमको पढ़ना है, फिनॉल के भौतिक गुण। बच्चे फिनॉल खत्म हो जाने दो, कोर्स भी हमको पूरा करना है, आपको समय से पूरा करना, रिवीजन करना है, 1 शॉट लेना है, तमाम सारी चीजें हैं, ठीक ना। हाँ तो इसका आप लोग भौतिक गुण समझिए होता क्या है। तो फिनॉल कैसा है? तो फिनॉल यह एक कैसा ठोस है? तो आप बोलेंगे सर जी क्रिस्टलीय ठोस है। इसको सही कर लीजिए भाई, क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस होगा। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता बच्चे। उसके बाद इसका गलनांक कितना होता है? तो मेरे सभी प्यारे शेर याद रखेंगे, इसका गलनांक 42 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना। फिर उसके बाद यह जल में अल्प विलेय होता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है बच्चे? विलेय होता है। क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई है? फिनॉल का भौतिक गुण, हाँ बच्चे बोले तो। फिनॉल का देखो, फिनॉल पढ़े तो फिनॉल का हम भौतिक गुण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चे। सर हो और समझें सर, टाइम हो गया ना बच्चे। हमने आपको पहले बताया था कि आप 1 घंटा मेरे साथ जुड़ेंगे आप। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।
ठीक, फिनाल के रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं। क्वथनांक क्या होते हैं सर जी? तो क्वथनांक जब किसी है ना वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे आप क्वथनांक कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए भाई हम फिनाल के रासायनिक गुण की शुरुआत करते हैं। है प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद है ना स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, किसके साथ लिखना है? ठीक ना बच्चे? क्या है? प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया। हाँ 1.5 घंटे का ही क्लास लीजिएगा, बिल्कुल 1.5 घंटे का ही लेंगे। तो चलिए भाई प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया क्या होगी, समीकरण को मेरे सभी बच्चों अब समीकरण को ध्यान से समझो और खत्म करो आप अपने मन से कि हाँ सर जी इस समीकरण तो हमारे लिए अब कुछ है ही नहीं। सीखना सीख जाओ बच्चे तो बढ़िया तरीके से मजे ही मजे आपके होंगे। फिनाल का सूत्र हो गया C6H5OH और इसकी अभिक्रिया हमको करनी है क्षार के साथ। किसके साथ करनी है बच्चों? क्षार के साथ। इसके साथ भाई क्षार के साथ। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से समझिए, C6H5 को हमने लिख लिया क्या? तो हमने लिख लिया C6H5O सिंगल बॉन्ड H और हमने NaOH को लिखा OH सिंगल बॉन्ड Na। तो यहां का हमने निकाला है H और OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? तो आप बोलेंगे सर जी H2O। तो बचा क्या है? तो C6H5O और Na दोनों मिलकर बनाएंगे C6H5ONa जिसका नाम क्या होगा? तो आपको बता दिया गया है यह सोडियम फिनॉक्साइड है। क्या है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड है। बोलिए क्लियर? क्लियर बच्चे? सर 2 घंटा लीजिए, दूसरे की बात मत सुनिए, पढ़ने वाला लड़का नहीं। ठीक है आपसे भारती जी हम आपकी बात सुन रहे हैं। क्या ये बच्चे समीकरण समझ में आ गया? बोलिए इतना आसान है फिनाल का क्षार के साथ अभिक्रिया। बोलिए इतना तो आसान है। फिनाल का सूत्र C6H5OH हो गया और C6H5 फिनाल को हमने कैसे लिख लिया? C6H5O सिंगल बॉन्ड H और NaOH को हमने लिखा OH सिंगल बॉन्ड Na। तो H और OH दोनों मिलकर बनाया H2O। तो C6H5O और Na मिलकर बनाएगा C6H5ONa जिसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चों को? तो हम आगे देखें इसका क्या होगा इसकी डिफिनीशन। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या क्लियर है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या क्लियर है आप लोगों को? चलिए भाई यस क्लियर है सभी बच्चों को एकदम से बढ़िया से समीकरण समझ में आ रहे हैं, रिएक्शन सारी की सारी समझ में आ रही है आप लोगों तक? तो जल्दी से बता दीजिए तो आगे चला जाए। क्लियर है? सर NaOH किसका फार्मूला है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा क्यों बोलते हैं? बच्चे यहीं पर 1 मिनट कास्टिक सोडा से एक बात याद आ गई है तो इसको भी सुन लीजिए आप लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाला पार्ट आपका। ठीक ना? इसको बस 1 मिनट लगेगा थोड़ा सा समझने में। ठीक बच्चे? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसका नाम होता है बच्चों हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका, इसका सूत्र क्या होगा? तो आप लोगों को याद होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं NaOH। इसका नाम एक और है बच्चों, इसका नाम एक है कास्टिक जिसे हम बोलते हैं दाहक सोडा। इसी को बोला जाता है क्या बच्चों? दाहक सोडा। क्या बोलते हैं? दाहक सोडा। दाहक सोडा, दाहक का मतलब जलाने वाला, है ना, दाहक का मतलब क्या होता है? जलाने वाला। इसको हाथ पे रखते हैं तो जलता है बच्चे, इसीलिए नाम होता है इसका दाहक सोडा। ठीक ना? दाहक सोडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हाथ में रखने पर ये हाथ को जलाता है। ठीक ना? सारे गाना सुनाइए, अभी सुनाते हैं, क्लास बढ़िया आनंद तरीके से लीजिए तो हम सुनाएंगे आपको गाना आज, परेशान मत हो। ठीक ना? दाहक सोडा का सूत्र पूछे, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, सबका सूत्र NaOH होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा क्यों कहते हैं? तो ये हाथ पे रखने पर जलन उत्पन्न करता अर्थात जलाता है। ठीक ना? क्लियर? तो हम चलिए भाई अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ, है ना, एक्टिव मेटल्स। ठीक ना? रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुएं। तो
ठीक, समझिए इसको कैसे होगा, समीकरण समझिए भाई, समीकरण समझिए। आप लोग तो कमेंट में ही लगे हैं, हाँ, कमेंट में ना लगिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, बढ़िया तरीके से समझिए। फिनाल का सूत्र होगा C6H5OH। एक्टिव धातुएं कौन सी होती हैं, तो एक्टिव धातुएं बहुत ही क्रियाशील धातुएं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। गुरुजी खाने वाले सोडा किसे कहते हैं, वो खाने वाला सोडा अलग है, ये अलग है, ठीक ना, वो खाने वाला सोडा अलग, ये सोडा अलग है। अब समझिएगा, सक्रिय धातुएं तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु आप लोगों को बताया गया होगा, पढ़े होंगे बच्चे क्या, कि ये सब क्रियाशील धातुएं हैं। इनको खुले वातावरण में रखिए तो तुरंत अभिक्रिया करना क्या कर देती हैं, शुरू कर देती हैं। तो हमने क्या किया, सक्रिय धातुओं में हमने लिया बच्चों NaOH। अरे मेरे बच्चों, हम 3 प्रकार से इसी तरीके से समीकरण पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, यहां पे 2 सम होगा, यहां पे 2 होगा। तो क्या हम फिनाल को ऐसा लिखना नहीं बताए थे, कैसे बताए थे सर जी, तो देखो भाई, हम ऐसा बताए थे C6H5O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा लिखना नहीं बताए थे। यहां पे 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से गुणा यहां पे करो और 2 से गुणा यहां पे करो, और कुछ करना नहीं है भाई। इस सोडियम को यहां लाओ, यहां लाओ, और सर जी हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इन दोनों सोडियम को हाइड्रोजन के स्थान पे भेज दीजिए, ठीक ना। क्या करना है, दोनों सोडियम को हाइड्रोजन के स्थान पे भेज देना। भेजिए भाई, इस सोडियम को हमने हाइड्रोजन के स्थान पर भेज दिया तो हाइड्रोजन गया भाई, निकल गया, है ना, हाइड्रोजन निकल गया। तो बचा क्या यहां पे है, तो इसे बोलेंगे C6H5ONa। यहां पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 2 से। ये इसी का तो नाम है सोडियम फिनाक्साइड, इसी का तो नाम है क्या बच्चों, सोडियम फिनाक्साइड, इसी का नाम तो है सोडियम फिनाक्साइड। तो अगर एक्टिव मेटल से फिनाल अभिक्रिया करता है तो सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। ऋषभ सोनी जी, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यस सर, याद है, चलते चलते रोड पर समय बोर्ड पर देखना चाहिए, ठीक। यहां पे ये हो गया, तो इसकी डिफिनीशन क्लियर करें तो डायरेक्ट लिखो, क्या प्राप्त होती है, सोडियम फिनाक्साइड बनता है, सोडियम फिनाक्साइड बनता है व H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मेरे सभी बच्चों को क्लियर है, क्या मेरे सभी बच्चों को क्लियर है, एकदम बढ़िया से कह दीजिए कि हाँ सर, आपने जो बताया ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, बस अभी तक हम C2H5 लिखा रहता था, अब C6H5 लिखा है। हाँ, जहां पे CS3 होता था वहां पे C6H5 लिखा, बाकी समीकरण तो वैसे ही हैं भाई, हाँ वैसे ही तो हैं सारे समीकरण, तो कहां समस्या होने वाली है आप लोगों को भाई, हाँ चलिए क्लियर, हाँ भाई क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। तो चलिए भाई देखते हैं अगला समीकरण। अगला समीकरण आपके सामने है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई, इसको सही कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को सही कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। क्या होगा भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये पॉइंट नंबर 3 है। क्लियर भाई, क्लियर, हाँ सभी को मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ समीकरण याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं। चलिए भाई, आ गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपके सामने, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपके सामने आ रहा है, तो इसको समाप्त करिए, काहे की देरी है समीकरण को खत्म करने में। फिनाल का सूत्र होगा बच्चों C6H5OH। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बच्चों हम लिख सकते हैं RMgX। बहुत ही आसान समीकरण गुरुजी, क्या यहां का H और R दोनों को मिलाओ भाई, मिलाओ तो R और H मिलकर क्या बनाएगा, तो बोलिए भाई RH बनेगा ना। और बचा क्या है उसको भी लिख लो, तो ये हो गया C6H5OMgX। काम खत्म। क्या मेरे लाडलों RH को एल्केन नहीं लिख सकते भाई, बोलो RH को एल्केन नहीं लिखा जा सकता, तो आप कहेंगे हाँ सर जी RH को एल्केन लिख सकते हैं, हाँ तो लिख दिए भाई हम। तो इसी को और समीकरण R का स्थान बदल लीजिए भाई, R का स्थान तो C6H5OH प्लस R के स्थान पर CS3, ये हो गया Mg और ये हो गया Cl, ठीक ना। तो यहां का H
और CH3 दोनों आपस में मिलकर बनाया CH4। क्या बनाएगा? CH4 और ये हो जाएगा C6H5OMgCl। एकदम क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि हाँ सर ये समीकरण याद हो गया। जल्दी बताओ भाई। सर जी रहने दीजिए, नींद आ रहा है। ऐसे कैसे नींद आएगी बच्चे? आज अगर सो गए तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए कष्टदायी होगा, इसीलिए जगो बच्चे, जगो भाई। सर लाडली कभी भी बोल दीजिए करिए। आराधना जी आप सभी मेरे लाडले हैं, लाडली हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब कुछ आप ही हैं। आप उसके लिए ना कहिए, सब कुछ आप ही हैं, ठीक ना? क्लियर है? जल्दी से बताइए हाँ सर हमको क्लियर है। तो अगला समीकरण याद हो गया। बहुत सही मेरे बच्चों, बहुत सही। इसकी हम डिफिनेशन लिख लें तो डायरेक्ट लिखिएगा। अब डायरेक्ट लिखा करिए, क्या होगा? बहुत ज्यादा परिभाषा के पीछे ना भगिए, डायरेक्ट लिखिए एल्केन बनता है। क्या बनता है बच्चों? तो आप बोलेंगे एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्लियर? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है भाई? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है सभी बच्चों को। सर जी मैं आपका गुलुआ हूं, बिल्कुल मेरे गोल्डन कुमार, आप मेरे गुलुआ जी ही हैं। आप ही तो सब कुछ हैं मेरे भाई, और कोई कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं हमारे। हाँ आप ही सब कुछ हैं हमारे। चलिए अगला समीकरण देखा जाए। अगला समीकरण, ये क्वेश्चन बहुत ही, ये जो आप लिख रहे हैं जिंक के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ जिंक, जिंक के साथ अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन भी पूछा है, फिनाल की जिंक के साथ अभिक्रिया लिखिए। फिनाल के जिंक के साथ क्या लिखिए? अभिक्रिया लिखिए। चलिए भाई आज रास्ता बना लिए हैं, कल मंजिल भी बना लेंगे। हमारी दिन रात की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, अगर आज आप पढ़े मन लगाकर तो आने वाले समय में आपकी ये मेहनत रंग दुनिया के सामने आएगी, और आप लोग समझ सकते हैं नाम लेने वाले का कोई होगा नहीं है। तमाम लोग ऐसे आपका नाम देते रहेंगे आपको, है? सर परिभाषा भी लिखिए, सर परिभाषा बड़ा लिखिए, परिवार से बड़ा लिखिए, है? परिभाषा बड़ा लिखिए। अरे इतना ही आसान है, सब झूठ है। चलिए भाई, जिंक के साथ अभिक्रिया क्या होगा? जिंक के साथ अभिक्रिया का समीकरण समझिए आप लोग। फिनाल हो गया क्या बच्चों? C6H5OH। इसकी अभिक्रिया आप जिंक के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना? बहुत ही आसान है। कैसे आसान है समझो भाई। हमने क्या बोला, क्या बोला भाई? देखिए 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 देखिए, यहां पर क्या है? यहां पे सर जी O है। क्या है? O है। ये जिंक है। यहां पे O है, यहां पे जिंक है। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? ZnO। क्या होगा? ZnO। बोलो क्लियर? ठीक है ना? सब मोह माया कुछ नहीं बच्चे, कर्म करते रहिए बस आगे। ये O और ZnO बन गया, और H यही में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C6H6, जिसका नाम है क्या बच्चों? बेंजीन। इसका नाम होगा बेंजीन। क्या समीकरण आपको क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है समीकरण। लाजवाब सर जी, बिल्कुल भाई। 1 घंटा 45 मिनट की क्लास लीजिएगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम चलेंगे भाई, तब तक करेंगे। जिंक, ZnO का नाम होगा बच्चों जिंक ऑक्साइड, ठीक ना? जिंक ऑक्साइड ही होगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक ना? तो क्या होगा बच्चे? परिभाषा इसकी क्या होगी? फिनाल को फिनाल को फिनाल को फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर, जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। क्या यही तो परिभाषा है बच्चे? चाहे डायरेक्ट लिखो, चाहे आसान तरीके से लिख लो। हाँ हाँ भाई बिल्कुल यही होगा सर। डिफिनीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है। बिल्कुल बच्चे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल गोल्डन जी। गाना का क्या हुआ? खत्म तो होने दीजिए भाई। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, और देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। बहुत सही भाई। चलिए भाई अगला समीकरण देखते हैं, और अगला समीकरण है इसके साथ अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। सर बीच बीच में मैराथन क्लास भी लीजिए, बिल्कुल लेंगे, समय तो दीजिए आप। हम तो साउथ में परिभाषा लिखते हैं सर। अच्छा जी, हाँ क्या होगा? चलिए भाई इसकी भी समीकरण को हम, अब चुटकियों का खेल है हमारे लिए। क्या हम समीकरण अब आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? मजा नहीं आ रहा है आपको समीकरण सॉल्व करने में? तो आएगा भाई, हाँ? आनंद के साथ इसको पढ़ते रहिए। फिनाल का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आप बोलेंगे C6H5OH।
अमोनिया का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं NH3 होता है, ठीक ना। अमोनिया का सूत्र ना क्लियर हो तो यहां हम लिख भी दे रहे हैं, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया बच्चों अमोनिया। अब क्या करना है, यहां पे प्रयोग होगा बच्चे निर्जल ZnCl2, ठीक ना, और उच्च दाब व उच्च ताप, ठीक बच्चों, उच्च दाब व उच्च ताप। समीकरण कैसे बनाएंगे बच्चे, अब इसको समझिएगा आप लोग, समीकरण कैसे बनाएंगे। चलिए भाई इसको भी खत्म करते हैं बहुत आसान तरीके से। C6H5 सिंगल बॉन्ड OH, इस वाले भाग को NH3 को कैसा लिखेंगे, NH3 को कैसा लिख सकते हैं समझो, तो इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड NH2, बस NH2। तो यहां का OH और H, OH और H OH और H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी H2O। तो बचा ही क्या है, अब बचा क्या है, तो ये है C6H5NH2, C6H5NH2 जो कि क्या है बच्चों, तो इसे बोला जाता है एनिलीन। क्लियर, समीकरण समझिए, बस इतना चाहिए तुम्हें जिंदगी है? हाँ, तमाम लोग भाई भेजना शुरू कर दिए, क्या समझ में आ रहा है, समीकरण समझ में आए तो जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर ये समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे चलें, आगे चलें तो क्या होगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, खत्म। क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा एनिलीन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अभी बोलिए क्लियर, इस बार एक बार जल्दी से सर आप अपने यूपी में भाषा बोलिए, जल्दी से क्लियर करिए, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से बोलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ चलिए आगे देखिए, बस मात्र 3 हेडिंग है और इस 3 हेडिंग को मात्र हम 10 मिनट में खत्म करेंगे। सर होमवर्क भी दिया करिए बच्चे, होमवर्क, टेस्ट, मैराथन, वन शॉट, हर एक चीजें आपके लिए रेडी हो रही हैं, बस जल्दी से जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा बच्चे, है ना। हम आपके साथ हैं, हमने आपको बताया कि आपको हम अपना छोटा भाई बहन लाडला है ना, लाडली सब कुछ मानते हैं, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि हम आप लोगों के लिए कार्य करें कि मेरे सभी लाडले और लाडली और मेरे प्यारे भाई बहन अच्छे अंक ना प्राप्त करें। तो करेंगे बच्चे, आपको हम अपना माने हैं तो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं हर एक कार्य वो करेंगे जो आपके हित में होगा, जो आपके हित में होगा वो हम सारे कार्य करेंगे, ठीक ना। चलिए भाई, नाइट्रीकरण है, नाइट्रीकरण में क्या लिखेंगे बच्चे, इसको समीकरण को बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, समझिएगा नाइट्रीकरण। अब हम फिनाल की संरचना को कुछ इस तरीके से लिखें, ये हो गया फिनाल, समझते चलिएगा भाई, ये हो गया फिनाल। इसकी अभिक्रिया हम करेंगे नाइट्रिक अम्ल से, तो नाइट्रिक अम्ल होगा यहां पे HNO2, यहां पे होगा बच्चों सांद्र H2SO4। बस इतना अगर समझ गए तो इधर वाले की तो हमको टेंशन ही नहीं है, इधर वाले की तो हाँ नाइट्रीकरण, इधर हमको क्या बनाना है वो तो टेंशन नहीं, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हाँ? उधर बाएं हाथ का खेल है। कैसे है भाई, देखो इसको हमने लिख लिया OH और NO2। अब हमेशा याद रखिएगा भाई कि यहां पे HNO3 होगा बच्चों, ठीक ना, HNO3 होगा, इसको थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए, HNO3 ये होगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल को हम क्या लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं बच्चे, HO और सिंगल बॉन्ड NO2, ठीक बच्चों। तो क्या होगा भाई, इसको समझिए, आप जानते हैं जहां पे बेंजीन वलय होता है वहां पे एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तो ये वाला NO2 वाला भाग यहां पे जाएगा और यहां से H निकल जाएगा। फिर से मेरी बात अच्छे से समझो, हमने क्या बोला, इस NO2 को यहां पे भेजेंगे तो यहां पे जो एक हाइड्रोजन होता है वो निकल जाएगा, निकलने के बाद OH से जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या होगा यहां पे, तो ये H और OH मिलकर H2O बनाया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पे बनेगा OH और ये हो जाएगा NO2। तो यहां पे बच्चे ये जो आर्थो की स्थिति, अभी जब हम आपको आईपीएससी दे देंगे ना तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो ये आर्थो यहां पे होता है, आर्थो यहां पे होता है मेटा और यहां पे होता है पैरा, आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक ना, ये पढ़े होंगे आप। तो ये मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं बच्चों, मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है, यहां पे OH और यहां पे NO2, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल, और ये हो जाएगा बच्चों पैरा
नाइट्रोफिनॉल, आर्थोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक ना। तो अगर फिनाल नाइट्रीकरण हो, फिनाल का नाइट्रीकरण किया जाता है तो SN2SO4 की उपस्थिति में, SN2SO4 की उपस्थिति में आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक ना, बस एकदम क्लियर है। तो यही है इसकी डिफिनीशन, डायरेक्ट लिख लो बच्चे। सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के मिश्रण को जब आप फिनाल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस चीज को ना लिख करके हम समीकरण बड़ा है तो डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे क्या बच्चों? आर्थो नाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से यस करिए तो हम आगे बढ़ें। मात्र 5 मिनट का और समय लेंगे हम आपको। क्लियर है सर? कितना बच्चे लाइव हैं अभी? अच्छा है, ठीक ठाक है। चलिए भाई, सर हम आपका छोटा भाई है केसनी कृष्ण जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बच्चे खुश रहिए, हमेशा मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, यही हमारा आशीर्वाद है आपको। सभी बच्चों को आशीर्वाद है, सभी बच्चों को, आप है ना। इसका कुमारी, हमसे दुश्मनी ना बच्चे, हम अपने बच्चों से दुश्मनी काहे लिए करेंगे भाई? हम अपने बच्चों से काहे लिए दुश्मनी करेंगे? चलिए भाई, अगला समीकरण हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होगा ये समझ लीजिए, ठीक ना। हैलोजनीकरण, बस क्लास का समाप्ति ही होने वाला है भाई, क्लास के साथ जुड़े रहिए। हैलोजनीकरण करना है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे, वो क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हम ये हेडिंग ना पूछी जाए भले, लेकिन जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चे आपके लिए। क्वेश्चन, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ अभिकृत, अभिकृत का मतलब होता है बच्चों अभिक्रिया कराई जाती है। फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ अभिकृत किया जाता है। ये क्वेश्चन है बच्चे, सीधे सीधे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए भाई इसको भी खत्म करते हैं। चलिए, अभी हमने थोड़ी देर के पहले बताया कि जहां पे यहां पे है ना, कहां पे? यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां से हाइड्रोजन होगा, एक एक बंद छोड़कर हम निकालेंगे बच्चे। जहां पे हमने बिंदु बनाया है, जहां पे हमने बिंदु बनाया वहां से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। आरिफ अंसारी सबका नाम लेंगे बच्चे, बस क्लास होने, है ना। क्या होगा? जहां से हमने एक एक बिंदु लगाया वहां से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब एक एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पे जो ब्रोमीन है इसको आप लिखेंगे 3Br और इसको लिखेंगे 3Br। बस बच्चों, जहां पे हमने बिंदु लगाया है वहां से एक एक हाइड्रोजन को निकालो और वहां पे एक ब्रोमीन जोड़ते हुए चले जाओ। क्या? जहां से एक एक हाइड्रोजन निकालो वहां से एक एक Br जोड़ते जाओ, तो यहां से 3 हाइड्रोजन निकलेगा और 3 H मिलकर 3HBr बनाएगा। तो जहां जहां से हाइड्रोजन निकाले हैं वहां वहां पे Br जोड़ दो, Br जोड़ दो, Br जोड़ दो। यहां से हमने निकाला था Br जोड़ दिए, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाला था Br जोड़ दिए, यहां से आपको जोड़ दिए Br। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2, 4, 6। ऐसे अंकन किया गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 2, 4, 6 3 ब्रोमीन है, तो ट्राई ब्रोमो और पूरा का पूरा फिनाल। तो इसका नाम होगा बच्चों ट्राई ब्रोमो फिनाल। ठीक बच्चे, आप कोई नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए। क्लियर है बच्चों? ये समीकरण क्लियर है। अगर फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ अभिकृत किया जाएगा तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है। बोलो बच्चे, क्लियर है? तो यही है आपका हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है? फिनाल हैलोजन से क्रिया करता है। अच्छा, इसके बहुत सारे कमेंट, वो रासायनिक समीकरण थे, तो हमने वही क्वेश्चन को उठाया, वही समीकरण लेके आए जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। और भी समीकरण हैं प्यारे बच्चे, तो हमने वही समीकरण आपको देने की कोशिश करी जो आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर है तो हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है यूजेज, फिनाल का उपयोग। बस बच्चे 5 मिनट, ये उपयोग खत्म करना है बस। फिनाल का उपयोग क्या होता है? तो फिनाल का उपयोग फिनाफ्थलीन के निर्माण में किया जाता है, ठीक ना।
फिनाल का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो फिनाप्थलीन के उपयोग में किया जाता है। फिनाप्थलीन है क्या बच्चों? तो फिनाप्थलीन एक प्रकार का क्या है बच्चों? सूचक है, ठीक ना? क्या है बच्चों? सूचक है, जिसके कारण हम क्या लगाते हैं? अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिनाप्थलीन के निर्माण में किया जाता है, और जो फिनाप्थलीन होता है वह एक प्रकार का सूचक है जो अम्ल क्षार के निर्माण में किया जाता है। अगला है बच्चों बैकेलाइट बनाने के लिए। तो बैकेलाइट आप जानते होंगे बच्चे, है ना? बैकेलाइट क्या होते हैं? जैसे विद्युत उपकरण होते हैं आपके, तो विद्युत उपकरण के पीछे आप देखते होंगे प्लास्टिक लगी होती है ना? प्लास्टिक लगी होती है। तो जो प्लास्टिक लगी होती है बच्चे, वो किसकी होती है? बैकेलाइट की बनी होती है। अगला है स्याही के संरक्षण में, है ना? इसका उपयोग भूतिरोधी, जीवाणुनाशी और कवकनाशी, एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इनको भी समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए बच्चे, सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि हाँ सर, आज की क्लास में बहुत ही मजा आया है, बहुत ही मजा आया है। प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, मजा आ गया है क्लास में। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर, क्लास में मजा आ गया। हाँ बिल्कुल है ना, निशिराज जी, आज की क्लास में बहुत मजा आया। पिंकी कुमारी, अच्छा भाई, है ना? शायरी एक सुन लीजिए भाई, आप लोग बहुत देर से कर रहे हैं। दरिया तेरी अब खैर नहीं, है ना बच्चे? सुनिएगा, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इसको, नादान ना समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवारें तुझको झुकना होगा, रे तलवारें तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो मजा आया बच्चे आप लोगों को पढ़ने में? ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, है ना? बढ़िया आनंद के साथ आप ही लोग हैं, तो है ना? मजा आया क्लास में? एक बार जल्दी जल्दी से नाम ले लीजिए भाई। संभाग्य है तो बहुत अच्छा लगा सर, मस्त शायरी। चलिए भाई, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। और हमने आपको बता दिया है कि बेसिक की क्लासें बहुत जल्द ही आपकी शुरू होंगी यूट्यूब पर। यूट्यूब पे आपको जल्दी से मिलते रहेंगे वीडियो, आप उसकी भी तैयारी करते रहिए, जहाँ पे आपको समीकरण याद करने में और संरचना बनाने में हर चीज़ों का आज मिलेगा आपको मौका, है ना? तो फिलहाल आपका खत्म हो चुका है बच्चे, कल का टॉपिक जो होगा वो ईथर होगा। तो कल सभी लोग बेहतरीन तरीके से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।